हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः निमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आगामी डीआरडीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्पैनर ड्रॉप फोर्ज टेंसाइल स्ट्रेंथ या एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। कुछ स्पैनर्स क्रोम वेनेडियम स्टील के भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि स्पैनर्स बनाए जाते हैं और वहाँ पे दिया है केवल फोर्ज स्टील या ड्रॉप फोर्ज स्टील, ठीक है, तो वहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा कि स्पैनर आपके ड्रॉप फोर्ज स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है, या अगर आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पैनर्स बनाए जाते हैं और वहाँ पे आपका एलॉय स्टील ऑप्शन है, तो वहाँ पे एलॉय स्टील आंसर भी सही होगा। लेकिन कहीं कहीं अगर पूछ सकते हैं आपसे कि स्पैनर बनाए जाते हैं, अगर वहाँ पे क्रोम वेनेडियम स्टील ऑप्शन है, तो इसका आंसर आपका क्रोम वेनेडियम स्टील भी है। ठीक है, तो आपके ड्रॉप फोर्ज स्टील, एलॉय स्टील और क्रोम वेनेडियम स्टील, इन तीनों पदार्थ से जो है आपके स्पैनर्स बनाए जाते हैं। स्पैनर का मुख्य कार्य नट बोल्ट को टाइट करना या लूज़ करना होता है। ठीक है, ये आपके मुख्यतः दो प्रकार के स्पैनर होते हैं, एक ओपन इंडेड और एक क्लोज इंडेड। ठीक है, एक सिंगल इंडेड और एक डबल इंडेड। ठीक है, आप याद रखिएगा कि स्पैनर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल इंडेड, एक डबल इंडेड। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है स्पैनर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, लेड सॉफ्ट मेलिएबल होता है। तो जो लेड होती है धातु, ये आपकी सॉफ्ट होती है, यानी कि मुलायम होती है, और मेलिएबल भी होती है। तो ये आप याद रखिएगा, लेड जो होती है आपसे सबसे अधिक भारी धातु है और इसका गलनांक जो होता है 320 डिग्री के समथिंग होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, लेड जो है आपका गैलेना नामक अयस्क से प्राप्त होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कई सारे एग्जाम में कि गैलेना किसका अयस्क है, तो आप याद रखिएगा कि यह जो है लेड का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का आपका, बेबिट मेटल, लेड, टीन, कापर तथा एंटीमनी का इलाज नहीं है, यहाँ पे एलॉय है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा कि जो बेबिट मेटल होता है आपका वह लेड, टीन, कापर तथा एंटीमनी का एलॉय होता है। यानी कि जो बेबिट मेटल होता है आपके लेड, टीन, कापर तथा एंटीमनी से मिलाकर के बनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बेबिट मेटल से जो आपके बेयरिंग वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेयरिंग बनाए जाते हैं और वहाँ पे आपका आंसर अगर बेबिट मेटल है तो आपका बेबिट मेटल आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, विंग नट का उपयोग लाइट ड्यूटी असेंबली में किया जाता है। तो हल्के कार्यों के लिए हम विंग नट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि हेक्सा फ्रेम में कौन से नट का यूज़ होता है, तो हेक्सा फ्रेम में नट को टाइट करने के लिए हम विंग नट का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही आपसे पूछ सकता है कि हैंड वाइस में किस नट का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे भी आपका आंसर होगा कि विंग नट। हैंड वाइस में भी हम विंग नट का प्रयोग करते हैं, या लाइट ड्यूटी असेंबली में या लाइट ड्यूटी वर्क के लिए भी हम विंग नट का यूज़ करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, इनवार स्टील में लगभग 36% निकल होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो इनवार स्टील होती है उसमें लगभग आपका 36% निकल होता है। इनवार स्टील जो होते हैं, इसके जो आपके प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्र जो है वो आपके इनवार स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनवार स्टील में जो आपकी इसमें लो थर्मल एक्सपेंसन, यानी कि बहुत ही यह ऐसी धातु है जो इसके तापमान, अगर इसको तापमान दिया जाता है, यानी तापमान के अंतर से ये आपका इसके एक्सपेंसन जो होता है, इसमें एक्सपेंसन नहीं होता, यानी कि इसका जो वैल्यूम है, इसका जो आयतन है वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, इस वजह से जो है आपके प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्र जो है आपके इनवार स्टील से बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे कि माइक्रोमीटर आपका किस धातु से बनाया जाता है। अगर आपका वहाँ पर आंसर क्रोम वेनेडियम या क्रोमियम नहीं है, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, और वहाँ पे इनवार स्टील आपका आंसर दिया है, तो वहाँ पे आपका आंसर जो है इनवार स्टील ही सही होगा। ठीक है, क्योंकि आपका माइक्रोमीटर आपका एक प्रकार का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इस वजह से आपके ये इनवार स्टील से बनाए जाते हैं, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, बियरिंग की केज क्रोमियम स्टील से बनाए जाते हैं। तो जो बियरिंग होती है उसकी जो केज होती है, जो आपके दो बाल्स को, जो बियरिंग के जो बाल बियरिंग होती है उसमें जो बाल्स लगे रहते हैं बियरिंग के अंदर, उन बाल्स को आपस में कंटैक्ट होने से बचाती है। तो बियरिंग की जो केज होती है ये आपकी क्रोमियम स्टील से बनाए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। जबकि बियरिंग के अंदर जो बाल होते हैं
ठीक है, वो आपके पीतल से बनाए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, जहाँ रिवेटिंग केवल एक साइड से ही करनी हो वहाँ पॉप रिवेट का प्रयोग करते हैं। तो रिवेटिंग एक प्रकार का अस्थायी फास्टनर है, ठीक है, और जहाँ पे केवल एक ही साइड से रिवेटिंग करनी है, यानी कि रिवेट को दूसरे साइड तक नहीं ले जाना हो, वहाँ पे हम पॉप रिवेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, होनिंग के समय मिनरल ऑयल का प्रयोग कटिंग लोड नहीं, यहाँ पे फ्लूइड होगा। ठीक है, कटिंग फ्लूइड की तरह किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि होनिंग के समय किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि होनिंग के समय हम मिनरल, यहाँ पे ऑयल भी छूट गया है तो इसको ऑयल लिख लीजिएगा, मिनरल ऑयल, और यहाँ पे एक कटिंग लोड नहीं, यहाँ पे फ्लूइड है, क्या है, कटिंग फ्लूइड, FLUID। ठीक है, तो होनिंग के समय कटिंग के लिए हम, ठीक है, मिनरल ऑयल का प्रयोग फ्लूइड की तरह करते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, सिलेंड्रिकल होल की अंदरूनी चूड़ी टेप से काटी जाती है। तो टेप जो है आपका प्रयोग किया था आपके इंटरनल थ्रेड काटने के लिए। यही आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिलेंड्रिकल कोई होल है तो उसकी अंदरूनी चूड़ी काटनी है, तो हम उसे टेप के द्वारा काट सकते हैं। टेप आपके 3 प्रकार के होते हैं, टेपर टेप, इंटरमीडिएट टेप और बॉटमिंग टेप। मुख्यतः टेप आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक हैंड टेप, एक मशीन टेप। जो हैंड टेप होते हैं आपके मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टेपर टेप, इंटरमीडिएट टेप और बॉटमिंग टेप। बॉटमिंग टेप को हम फिनिशर टेप भी कहते हैं। ठीक है, और इंटरमीडिएट टेप को हम इसका प्रयोग करते हैं ब्लाइंड होल की टेपिंग करने के लिए हम इंटरमीडिएट टेप का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग फाइल को फिश बैक फाइल भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्पेशल फाइल होती हैं। ठीक है, तो उनके नाम से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे कि आपके आंसर क्वेश्चन दिया है 10 नंबर का कि क्रॉसिंग फाइल को हम फिश बैक फाइल के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान सर्वाधिक होता है, यानी कि जो फ्लेम होती हैं आपके मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोनाइजिंग और न्यूट्रल फ्लेम। ये 3 प्रकार की फ्लेम होती हैं, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग का फ्लेम का तापमान जो होता है सबसे अधिक, लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। इसको आप याद रखिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान कितना होता है, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा 3300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चीजल नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, चीजल 2 प्रकार के होते हैं। तो चीजल आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड चीजल और एक हॉट चीजल। ठीक है, जो कोल्ड चीजल है यह अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे फ्लैट चीजल, ठीक है, क्रॉस कट चीजल, वेब चीजल। ठीक है, अब जबकि हॉट चीजल है आपका, यह आपके फोर्जिंग या स्मिथी शॉप में प्रयोग किया जाता है। और कोल्ड चीजल का प्रयोग हम नॉर्मल कार्यों के लिए करते हैं, जबकि हॉट चीजल का प्रयोग फोर्जिंग और स्मिथी शॉप के लिए कार्यों में हम प्रयोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉट चीजल का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो याद रखिए कि हॉट चीजल का प्रयोग जो है फोर्जिंग या स्मिथी शॉप में करते हैं, जबकि कोल्ड चीजल का प्रयोग जो है हम नॉर्मल कार्यों के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि चेन ड्रिलिंग के बाद आपसे क्वेश्चन एक अक्सर पूछा जाता है कि चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग करते हैं। तो चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए हम वेव चीजल का प्रयोग करते हैं, जो कि आपकी कोल्ड चीजल के अंदर ही आता है, अंतर्गत आता है। इसके साथ ही आपका फ्लैट चीजल होता है, क्रॉसकट चीजल होता है। ठीक है, तो ये सारे कोल्ड चीजल के ही उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कटिंग स्पीड की यूनिट, यहाँ पे यूनिट छूट गया है, यहाँ पे यूनिट होता है, याद रखिएगा कि कटिंग स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर प्रति मिनट, जबकि कटिंग आपकी जो फीड की जो यूनिट होती है वो होती है रेवोल्यूशन प्रति मिनट। तो यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, स्क्राइबर का बेंड पॉइंट 90 डिग्री होता है। तो स्क्राइबर का प्रयोग जो है हम आपके मार्किंग वगैरह करने के लिए करते हैं, जिसका बेंड पॉइंट का कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, आप याद रखिएगा। स्क्राइबर आपके 4 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट स्क्राइबर, ठीक है, बेंड स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर और एक और होता है आपका एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर। ये आपके 4 स्क्राइबर के प्रकार होते हैं। एक होता है ऑफसेट स्क्राइबर, स्ट्रेट स्क्राइबर, बेंड स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर और एक होता है ऑफसेट स्क्राइबर। ठीक है, तो ऑफसेट स्क्राइबर का जो यूज़ होता है वो आपका जो आपका वर्नियर हाइट गेज होता है वहाँ पे आपका ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो आपका आंसर हो जाए कि वर्नियर हाइट गेज में हम ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा करके कि वर्नियर हाइट गेज में किस स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए कि वर्नियर हाइट गेज में हम ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, एंगल प्लेट को टूटने से बचाने के लिए उसमें रिप्स दिए जाते हैं। तो जो आपका एंगल प्लेट होता है ये आपका 2 प्रकार का होता है,
ठीक है, जिसके द्वारा हम जॉब को सहारा देते हैं मार्किंग करने के लिए या विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स होता है और एक एडजस्टेबल होता है एंगल प्लेट। ठीक है, एक फिक्स एंगल प्लेट और एक एडजस्टेबल एंगल प्लेट। और इनका प्रयोग किस लिए होता है? तो इनका प्रयोग होता है मार्किंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए। ठीक है, और इसमें जो रिब्स बनी होती हैं, जो ये जिसको हम आर्म नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं, यह इसके होता है और इसलिए दिया जाता है ताकि उसके डिस्टॉर्शन को उसको बचाया जा सके। मतलब अगर आपकी एंगल प्लेट गिरती हैं तो उनको टूटने से बचाया जा सके। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, ट्राई स्क्वायर का साइज़ 100 से 300 मिलीमीटर तक होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ट्राई स्क्वायर का जो साइज़ होता है वह 100 से लेकर के 300 मिलीमीटर तक ही होता है। ठीक है, और ट्राई स्क्वायर जो होते हैं आपके किसी भी जॉब की स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए, उसके फ्लैटनेस को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जॉब को 90 डिग्री पर सेट करना हो तो वहाँ पे भी हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ट्राई स्क्वायर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक ब्लेड होता है और एक स्टॉक होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ट्राई स्क्वायर से संबंधित कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम एंगल को 90 डिग्री में मापने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ये चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आप इसको भी याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्राई स्क्वायर किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, तो ट्राई स्क्वायर आपका चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ट्राई स्क्वायर के स्टॉक में आपके स्लॉट क्यों दिया जाता है। तो जॉब के वर्ग को स्थान देने के लिए ट्राई स्क्वायर के स्टॉक में आपके जो है वर्ग स्लॉट कटे रहते हैं। ट्राई स्क्वायर का जो स्टॉक होता है वो आपका एल्युमिनियम, लकड़ी या सॉफ्ट मेटल के बने जाते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, चीजल में कार्बन की मात्रा 1 से 1.7 चीजल में कार्बन की जो मात्रा होती है वह 1% से लेकर के 1.2% तक होती है। ये भी आप याद रखिएगा। तो चीजल हम आपको पहले बता चुके हैं कि चीजल आपके दो प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड चीजल और एक हॉट चीजल। हॉट चीजल का प्रयोग फोर्जिंग और स्मृति शॉप में होता है, जबकि कोल्ड चीजल का प्रयोग आपके नॉर्मल कार्यों के लिए हम करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नो टेपर 1 से 20 नंबर तक पाए जाते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्नो टेपर से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जर्नो टेपर कितने नंबरों में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये 1 से 20 नंबरों तक पाए जाते हैं। इसके साथ ही आपके मोस्ट टेपर पूछता है, तो मोस्ट टेपर जो है आपके MT0 से लेकर के MT7 तक ये कुल 8 नंबरों में पाए जाते हैं। तो यही आप याद रखिएगा। जबकि एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ड्रिलिंग के लिए कौन से मोस्ट टेपर का प्रयोग किया जाता है। तो ड्रिलिंग के लिए MT1 से लेकर के MT5 तक के मोस्ट टेपर का प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको आप याद रखिएगा। और कई सारे वीडियो में हमने इसका डिस्कशन भी किया है, तो पुनः एक बार आपको बता दें ताकि आपका रिविजन भी होता रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, कोल्ड चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है। तो आपको पहले भी बता चुके हैं चीजल से संबंधित कि कोल्ड चीजल आपका जो है साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि किसी भी कॉर्नर की क्या करनी हो, चिपिंग करनी हो तो वहाँ पर हम डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। कीवे काटनी हो तो वहाँ पर क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नॉर्मल कार्यों के लिए हम कोल्ड चीजल का प्रयोग करते हैं, जिसका एंगल 60 डिग्री होता है। और फोर्जिंग और स्मृति शॉप में हम हॉट चीजल का प्रयोग करते हैं, जिसका एंगल जो होता है आपका 30 डिग्री होता है। ये भी आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉट चीजल का एंगल कितना होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हॉट चीजल का एंगल 30 डिग्री होता है। या फोर्जिंग और स्मृति शॉप के कार्यों में प्रयोग किया जाता है, जबकि कोल्ड चीजल का एंगल 60 डिग्री होता है और यह सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, हाई स्पीड स्टील की फोर्जिंग के लिए पीला रंग होना चाहिए। तो फोर्जिंग, ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फोर्जिंग की जाती है। तो किसी भी जॉब की फोर्जिंग तब की जाती है जब वह प्लास्टिक अवस्था में हो। किसी भी जॉब की फोर्जिंग तब की जाती है जब वह किस अवस्था में, प्लास्टिक अवस्था में हो। ठीक है, और हमारा जॉब जो है जैसे कि वो हाई स्पीड स्टील है और वहाँ पे हम उसको फोर्ज में डाल दी। फोर्ज मतलब क्या होता है, भट्टी होता है। और वहाँ पे अगर आपका कोई टेम्परेचर मापने का कोई आपके पास साधन नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, नॉर्मली हम फोर्ज की टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो फोर्ज होती हैं उसका तापमान अधिक होता है और अधिक तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि हाई स्पीड स्टील की फोर्जिंग के लिए पीला रंग होना चाहिए। और हाई स्पीड स्टील की आपको फोर्जिंग करनी हो और आपके पास कोई भी टेम्परेचर मापने का कोई साधन नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जॉब की, जैसे कि हाई स्पीड का जो जॉब है उसके तापमान को देख करके हम उसकी फोर्जिंग कर सकते हैं। हम फोर्ज से देखेंगे कि अगर हाई स्पीड स्टील का कोई जॉब है और उसका जंग जब गर्म करते करते उसका रंग जब पीला हो जाए तो हम समझेंगे कि इसकी फोर्जिंग की जा सकती है। ठीक है,
तो ये भी आप याद रखिएगा कि हाई स्पीड स्टील की फोर्जिंग के लिए पीला रंग होना चाहिए, और ये तब प्रयोग किया जाता है जब आपके पास कोई तापमान मापने का कोई यंत्र ना हो। उस कंडीशन में आप उसके किसी भी जॉब की, किसी भी धातु की, उसके तापमान को, उसके रंग को देख करके भी हम उसकी फोर्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, हाई स्पीड स्टील से संबंधित जो है आपके क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन, आपके कटिंग जो टूल होते हैं वो अधिकतर आपके हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं, और इसके साथ ही आपका जो क्या कहते हैं हाई स्पीड स्टील की जो कंपोजिशन होती है ये कई सारे एग्जाम में पूछता है। तो इसकी जो कंपोजिशन होती है मुख्यतः 3 तत्वों से मिलकर बनता है, टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम, जिसमें टंगस्टन की मात्रा 18%, क्रोमियम की मात्रा 4% और वेनेडियम की मात्रा जो होती है वो 1% होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, हमने अपने तरफ से वर्बली चीज़ों को आपको सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ, जितना हो सकता है मुझसे एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप कंटेंट को लेकर के सुनिश्चित रहिए, क्योंकि आपके निमी के ही कंटेंट, आपके जितने भी अभी तक वीडियो प्रोवाइड की गई है उन सभी में निमी के क्वेश्चंस आपके डिस्कशन किए गए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक ही है और आपका सपोर्ट हमेशा बने रहे। ठीक है, तो जो आपका एक लाइक है वही हमें मोटिवेशन देता है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।